तो इधर आपको बेल्जियम का किसने बताया और आपको कब ये ख्याल आया कि आपको बेल्जियम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा? एंड हाउ मच यू आर पेइंग पर सेमेस्टर और पर ईयर एंड कैन यू अफोर्ड इट? बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा मैं वही है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की किस बिहाफ पे सेलेक्ट की? क्या आपने उसका रैंक देखा था या उसकी पढ़ाई ऐसी थी या आपका एक मेन मोटिव होता है कि यार दैट्स द मेन रीज़न आई एम चूजिंग दिस? इसकी वजह से कहीं आपकी जॉब तो नहीं सेक्रीफाइस होती? मुझे परसेप्शन थी कि मुश्किल हो जाएगा और लाइक शायद रेसिज्म हो, ये हो वो हो, मगर हाँ मैंने 3-4 साल काम किया है। उसके बाद फिर मैंने ये ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया इधर। जब आपने इधर अप्लाई किया था क्या आपको ये प्रूव करना पड़ा था कि आपका स्टडी गैप जो है? अगर मैं एक थोड़ा जनरल आपका रिव्यू इस हवाले से लूँ कि जब आप इधर आए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या मीट करी थी उस एक्सपेक्टेशन से जो आप पाकिस्तान से लेके आए थे? मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल्जियम की पढ़ाई पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल थी। तो बेल्जियम मेरे लिए फिर सूटेबल ऑप्शन थी। बात की जाए तो जब स्टार्टिंग में आप आए, जब तक आपने अपनी जगह ढूंढी और जब तक आपने अपनी लाइफ दोबारा एक नॉर्मल लाइफ के अंदर रूटीन के अंदर लेके आए, इस सब के अंदर आपका कितना को टाइम लग गया था? सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक बंदे का इंटरव्यू लेंगे, बहुत स्पेशल बंदा है। हमारी मीटिंग इस बंदे से सईद उज़ैफ ने फिक्स करवाई थी और हम इस बंदे को आपके बारे में बताएंगे। तो भाईजान आप कौन है? जमापल वलीद अहमद। ये कौन सी ज़ुबान है? ये फ्रेंच है। फ्रेंच यहाँ पे वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है। और दूसरी कौन सी है? नेदरलैंड्स, जिसे कहा जाता है डच भी। डच भी। और अभी हम दोनों ईद की नमाज पढ़ के आ रहे हैं और हमारा इंटरव्यू उनके साथ फिक्स था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सो भाई आपका नाम क्या है सबसे पहले तो? मेरा नाम वलीद अहमद है। और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं लाहौर से, पाकिस्तान। तो अगर आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आपने इंटर किस में किया हुआ है? मैंने A levels किया था। Okay. फिर उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और एरोस्पेस किस यूनिवर्सिटी से है? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद। सही। तो इसके बाद कोई गैप है बेल्जियम आने तक का? हाँ मैंने 3-4 साल काम किया है। Okay. उसके बाद फिर मैंने ये ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया इधर। और जब आपने इधर अप्लाई किया था क्या आपको ये प्रूव करना पड़ा था कि आपका स्टडी गैप जो है वो काम के अंदर गुजरा है? हाँ बेसिकली मैं अपना एक CV जो साथ अटैच करते हैं उसके अंदर था। तो इधर आपको बेल्जियम का किसने बताया और आपको कब ये ख्याल आया कि आपको बेल्जियम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बेल्जियम वाजंट द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। मेरी प्रायोरिटी थी स्वीडन, क्योंकि लाइक सबको शौक था स्वीडन जाने का। क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है वो स्वीडन में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता बेसिकली यूनिवर्सिटी के उधर फोकस प्रोग्राम ज़्यादा थे एरोनॉटिक्स के ऊपर। KTH में, लिंकशॉपिंग वगैरह में थे। इधर बेल्जियम में उस तरह डायरेक्टली अवेलेबल नहीं थे, मगर स्वीडन बहुत एक्सपेंसिव था। राइट। तो बेल्जियम मेरे लिए फिर सूटेबल ऑप्शन थी और मैं इसलिए स्वीडन में आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी थी और आपको बेल्जियम में इस टाइम आप कितनी दे रहे हैं? यार टू बी ऑनेस्ट 10% उसकी दे रहा हूँ मैं इधर फीस। राइट। What was the name of the university that you are studying right now? मैं VUB। VUB। और आपका इधर जो कोर्स है उसका एग्जैक्ट नेम क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइजेशन है एरोनॉटिक्स की। बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक जनरल डिग्री है यहाँ पे इंजीनियरिंग की, और साथ आप स्पेशलाइजेशंस अपनी ले सकते हैं। एरोनॉटिक्स, एनर्जी, व्हीकल ट्रांसपोर्ट और तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछूंगा मैं वही है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की किस बिहाफ पे सेलेक्ट की? क्या आपने उसका रैंक देखा था या उसकी पढ़ाई ऐसी थी या आपका एक मेन मोटिव होता है कि यार दैट्स द मेन रीज़न आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी? यार सबसे पहली तो रैंकिंग थी। ओके। क्या रैंक है आपकी यूनिवर्सिटी का? 200 QS रैंकिंग में। एंड हाउ मच यू आर पेइंग पर सेमेस्टर और पर ईयर? 2500 यूरो। 2500 यूरोस। एंड कैन यू अफोर्ड इट? हाँ हो जाता है मैनेज हो जाता है। तो आपकी पढ़ाई वगैरह इधर कैसी चल रही है? यार पढ़ाई यहाँ पे डिमांडिंग है। अच्छा। डिमांडिंग के सेंस में कि सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो लैब्स हैं, लैब वर्क काफ़ी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, मगर साथ लाइक आपका कोर्स वर्क थ्योरेटिकल है और साथ आपको प्रैक्टिकल लैब वर्क भी करवा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग इस तरह TAs करवा रहे होते हैं या अलग प्रोफेसर करवा रहे होते हैं, तो वो दोनों अपनी तरफ से ना मैक्सिमम आपका आउटपुट लेने की वो कोशिश करते हैं। तो वो थोड़ा डिमांडिंग हो जाता है, तो इस लिहाज से थोड़ा इसकी वजह से कहीं आपकी जॉब तो नहीं सेक्रीफाइस होती या आपकी अपनी ज़ाती रूटीन, डेली रूटीन एक बंदे की होती है, कहीं वो तो नहीं आपसे इससे? यार पहला मकसद पढ़ाई करना है यहाँ पे। Right. और जॉब सेकेंडरी मकसद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मास्टर्स, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं 2 साल में ही पूरा करूँ
ताकि जो आगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं वो आगे उनको जल्द से जल्द मैं अचीव कर सकूँ। हाँ। जो मर्जी हम देखें, लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो उसका एजुकेशन सिस्टम, जब आप वहाँ पे थे, आपने इतने साल पढ़ा, बैचलर पूरा किया, और जब आप इधर आए तो आपको क्या बहुत बड़ा गैप लगा? क्या इतना गैप था आप कॉप अप कर सकते थे, या ए लेवल्स करने की वजह से आप कहीं ना कहीं जीत रहे थे? यार मेरा थोड़ा सा स्टडी गैप ज़्यादा हो गया था, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल्जियम की पढ़ाई पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल थी। पाकिस्तान में थोड़ा अमेरिकन सिस्टम फॉलो होता है, मिड टर्म्स और आपके क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स होते हैं, आप सेमेस्टर साथ साथ लेके जा रहे होते हो। राइट। और मगर बेल्जियम में थोड़ा सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है, और चीज़ ये होती है कि फाइनल्स और आखिरी महीने में आपकी डेडलाइंस और सबमिशन ज़्यादा होती हैं। Right. तो आपको जो फाइनल ग्रेड है आपको एंड में आके पता लग रहा होता है। तो अगर आप शुरू से सीरियस नहीं हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मगर पढ़ाई की डिफ़िकल्टी लेवल से मैं IST से पढ़ा हूँ पाकिस्तान में, वो आई वुड से कि इक्वली टफ़ है पाकिस्तान भी और ये भी। लेकिन अगर देखा जाए तो जब तक आप बैचलर कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल आपने बैचलर के दरमियान जॉब की है कभी। नहीं। राइट। तो आपने जॉब जो अपना पीरियड गुजारा वो तभी गुजारे जब आप एजुकेशन से दूर थे। हाँ। तो जब इधर आप आए, अब आपको जॉब भी करनी पड़ी होगी कोई ना कोई, अपने आप को फाइनेंस करने के लिए, और साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं। ये वाला एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा, एक ए लेवल्स वाले स्टूडेंट के लिहाज से? यार शुरू में थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस ओवरवेलमिंग को? ओवरवेलमिंग में इसलिए कि पाकिस्तान से हम आते हैं बड़े पैम्पर्ड माहौल में, कि अपने एक नटशेल के अंदर होते हैं। नटशेल के अंदर होते हैं, आपकी एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। इधर आपको सारा अपना लॉन्ड्री भी आपने खुद करनी है, खाना भी आपने खुद अपना मैनेज करना है, स्टडीज़ भी करनी है, और हर चीज़ अकेले हैं आपने सब मैनेज करना है। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, मगर वंस इफ यू प्लान अकॉर्डिंगली और टाइमली अपना टाइम मैनेजमेंट अपनी अच्छी करें तो। टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो जब स्टार्टिंग में आप आए, जब तक आपने अपनी जगह ढूंढी, और जब तक आपने अपनी लाइफ दोबारा एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर लेके आए, इस सब के अंदर आपका कितना को टाइम लग गया था? यार 1 सेमेस्टर तो लग जाता है। 1 सेमेस्टर लग जाता है? 1 सेमेस्टर में, ताकि आप सिस्टम को समझने में उस और एनवायरनमेंट के अंदर सेटल डाउन होने के लिए। सेटल डाउन होने कुछ लोग तो बीमार भी हो जाते हैं इधर आके। वो सारे होते हैं पहले दूसरे तीसरे हफ्ते सब ने बीमार होना है यहाँ पे, क्योंकि मौसम का भी फ़र्क है, मौसम का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का फ़र्क है। तो वो ये तो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कुछ नहीं होता ऐसे। राइट। तो अगर मैं थोड़ा जनरल आपका रिव्यू इस हवाले से लूँ कि जब आप इधर आए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या मीट करी थी उस एक्सपेक्टेशन से जो आप पाकिस्तान से लेके आए थे? जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो पाकिस्तान से जब मैं इधर आया था तो मुझे लगा था यहाँ पे मुझे मेरा दीन फॉलो करना बड़ा मुश्किल होगा, जिस तरह से अभी हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं ईद की। तो इस हवाले से ये कल्चर देखना, ये सब कुछ देखना, आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं? था मुझे परसेप्शन थी कि मुश्किल हो जाएगा, और लाइक शायद रेसिज्म हो, ये हो वो हो, मगर ब्रसल्स में काफ़ी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो हैं नॉर्थ अफ्रीकन्स हैं, अरब्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मोरक्कन्स हैं। बाकी बेल्जियम हैज़ बीन वेरी लाइक रेफ्यूजीज़ भी बहुत इन्होंने लिए हैं, तो मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। तो आप अगर सर रमज़ान गुजरे यहाँ पे, मैं अपने क्लास फेलो या किसी को भी मैं यानी कि प्रोफेसर या किसी को मैं बोलूँ कि अच्छा मैंने नमाज़ पढ़नी जा रही है या मैं रोज़ा रखा हूँ, फास्टिंग, तो वो बड़े अकोमोडेटिंग हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपकी रिलीजियस वैल्यू। बेशक वो यहाँ पे इतने लोग वो रिलीजियस नहीं, मगर दे रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग। सो वन फनी क्वेश्चन, कभी आप शलवार कमीज पहन के गए हैं? यार आज मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं पहन के गया था, एंड एवरीवन वाज आस्किंग लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रेस, और ये कहाँ से है वगैरह, ये क्यों पहनते हैं। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। मगर मैं क्लास नहीं पहन के गया, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नो वन केयर्स, लाइक नो वन केयर्स कि व्हाटएवर यू आर वेयरिंग। थोड़े से लोग अपने अंदर ही इतने घूमे हुए हैं, थोड़े से मरोकी हैं इस तरह के कि वो देखते हैं इस तरह उससे ऊपर, लेकिन जो प्योर बेल्ज लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, दे डोंट, नो वन केयर्स, जो आप मर्जी करें। नहीं, वो एक इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो जो हमारी सोसाइटी में नहीं है, कलेक्टिविज्म है हमारे उसमें, और ये एक डिफरेंस आपको सोशल मिलेगा। राइट। वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और हम वलीद भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है और उसका प्रोजेक्ट सेम है, उसका कोर्स सेम है, और वो की गाइडेंस लेना चाहता है वलीद भाई से या मुझसे, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वलीद भाई टू यू गाइस, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो वलीद भाई, थैंक यू सो मच फॉर मच फॉर हैविंग मी, और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर इफ़ आई एम सोर्स ऑफ एनी हेल्प
टू एनी स्टूडेंट बैक होम। हमारी कोशिश तो यही है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को और अपने जो स्टूडेंट्स उनको मैक्सिमम इधर उनको लें, उनके लिए चीज़ें आसान बनाएं और अपनी गाइडेंस के थ्रू उनके लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि इवेंचुअली मुल्क तो हमारा वही है पाकिस्तान है और हमने उसी की बेहतरी के लिए काम करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। That was a good one, huh?